Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn about structure and function of plants. 7th स्टैंडर्ड की साइंस की बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 10 पर प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बच्चों आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट फ्लावर, सेकेंड लीफ, थर्ड फ्रूट, स्टेम एंड रूट। किसी भी प्लांट्स के जो है वो 5 पार्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है आप लुक एट द डायग्राम में आप देख रहे हैं एक प्लांट का जो है डायग्राम है। उसमें फर्स्ट जो है वो फ्लावर है यानी फूल, लीफ पत्ते, फ्रूट फल, स्टेम यानी तना एंड रूट मीन्स जड़ें। रूट the part that grows from inside the seed toward the soil is called the radicle। बच्चों प्लांट्स जब उगता है तो कुछ पार्ट उसका बीज का कुछ पार्ट ज़मीन के ऊपर बढ़ता है और कुछ पार्ट जो ज़मीन के अंदर बढ़ता है। तो इनसाइड द सीड जो पार्ट बीज का टुवर्ड द सॉइल यानी ज़मीन के नीचे जाता है, नीचे बढ़ता है, उसे हम रेडिकल। आप देख रहे हैं ये डायग्राम, लुक एट द डायग्राम। यहाँ पर बीज दिख रही है, बीज के 2 पार्ट है, एक ऊपर जा रहा है सॉइल के यानी ज़मीन के और एक नीचे। पर आप देखेंगे द पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल का मतलब तना। आप देखेंगे ज़मीन के ऊपर तना जो है वो बढ़ता है, तना जो है वो मज़बूत होता है और वो ज़मीन के ऊपर बढ़ता है। ये एक सीड है, उसमें से अखवा निकलता है जो तना बनकर यानी प्ल्यूम्यूल जो है वो सॉइल के ऊपर जाता है। अब हम देखेंगे ये रूट की 2 टाइप्स है। रूट की जो है वो 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट है टैप रूट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट टैप रूट। Roots of some plants produce secondary roots that grows obliquely and wide in the soil. This type of root is called a taproot। ये जड़ें जो है वो असली जड़ें होती है, ये ज़मीन में स्प्रेड होती है, गहराई तक चारों तरफ फैलती है और दरख्त को, प्लांट को सहारा देती है। ये जड़ें जो है असली जड़ें कहलाती है, इसे हम टैप रूट कहते हैं। लुक एट द डायग्राम। इस तरह की जो है टैप रूट होती है। सेकेंड हमारी जो है सेकेंड रूट जो है वो है फाइब्रस रूट। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट राइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। अब इसे जो है रेशादार जड़ें कहते हैं। अब लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम में बताया है कुछ जड़ें जो है रेशेदार होती है, ज़मीन में गहराई तक नहीं जाती है और ज़्यादा सहारा नहीं दे पाती है, इसे हम रेशादार जड़ें भी कहते हैं। स्टेम मीन्स तना। Grows above the soil from the plumule. There are nodes on the stem. Leaves come out at the nodes. The part of the stem between 2 nodes is called an internode. The tip of the stem is called a bud। Look at the diagram.
एक जो है स्टेम है, एक तना, एक छोटी सी शाख है प्लांट की। तो उसमें आप देखेंगे उसके पार्ट्स जो होते हैं वो सबसे पहले जो है वो एक पार्ट होता है इसमें जो बर्ड होता है, बर्ड का मतलब होता है कली। और जो नोड होता है वो एक गोशा होता है, ग्रह होती है। जैसे हम गन्ना खाते हैं तो गन्ने में जो ग्रह होती है उसको नोड कहते हैं। और टू नोड्स के जो दरमियान का हिस्सा होता है फसल, उसे इंटर नोड कहते हैं। तो ये जो है हमारा स्टेम का डायग्राम है। जो स्टेम जो होता है ये जब बीज नमो पाता है तो ये जो पार्ट होता है वो ज़मीन के ऊपर बढ़ता है। तना, ये जो स्टेम होता है इसमें नोड्स और इंटरनोड एंड बर्ड, ये उसके पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस डायग्राम को बुक में बनाएंगे, इसके पार्ट्स लिखेंगे, और जो हमने रूट्स की 2 टाइप्स ऑफ रूट्स देखे हैं वो टैप रूट और फाइब्रस रूट के भी आप जो है वो डायग्राम बनाएंगे। खुदा हाफिज़।